हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 13 आंकड़ों से परिचय प्रश्नावली 13.1 का ये जो है वो कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बुआ इनका क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ये जो है वो यहाँ पे जो है वो आंकड़ा दिया हुआ है, ये जो है वो समय दिया हुआ और ये जो है वो तापमान दिया हुआ है। देखिए 9 बजे प्रातः का जो है वो तापमान 35 और 36 के बीच में है। 10 बजे का जो है वो तापमान 36 डिग्री है। 11 बजे का तापमान जो है वह कितना है, 39 है। 12 बजे का तापमान जो है वह 37 38 39 के बीच वाला है। 1 बजे का तापमान जो है वह 36 37 के बीच वाला है। 2 बजे भी जो है वो 36 37 के बीच वाला है। 3 बजे जो है वह 37 डिग्री है। और इसमें जो है आपको जो है वो यहाँ पे जवाब देना है। कहता है क्वेश्चन, रोगी का तापमान जो है वह 1 बजे दोपहर में क्या था। 1 बजे दोपहर में, दोपहर 1 बजे उठेंगे हम देखेंगे तो 36 और 37 के बीच में, अर्थात ये जो है वह 36 डिग्री सेल्सियस था। ये जो है वो उत्तर में लिख दीजिएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस ये आंसर। रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था, 38.5। ये जो है 39 और 38 के बीच में यहाँ पे आएगा 38.5। ये जो है वो इस टाइम था, अर्थात दोपहर के 12 बजे। यहाँ पे लिख दीजिएगा दोपहर 12 बजे। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। तो ये दोनों समय क्या क्या थे, देखिए 1 और 2 दोनों समय में जो है वह 36 और 37 के बीच का जो है वह तापमान अर्थात 36 था। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा उत्तर में दोपहर 1 बजे, दोपहर 1 बजे और जो है वह 2 बजे। ठीक है, देखिए वह 31 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पे जो है वो आप कैसे पहुंचे, ये जो है वह बताना है। दोपहर 31 में, तो देखिए 31 में जो है वह हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं तो जो है वो तापमान क्या है, सेम है। ये जो है वो 36 जो है वह यानी कि यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 31 मिनट पे जो है वह तापमान 36 डिग्री सेल्सियस था। दोपहर 1 बजे से 2 बजे का तापमान भी जो है वह 36 डिग्री ही जो है वह रहा। अतः 31 पर भी जो है वह यही तापमान जो है वह रहेगा। यही जो अभी जो बात बोले हैं ना, वही बात जो है वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसमें जो है वो यानी कि लिख दीजिएगा, ये जो है वह 31 बजे 31 बजे तापमान ये जो है वह 36.5 डिग्री सेल्सियस था। दोपहर 1 बजे से 2 बजे, दोपहर 1 बजे से दोपहर 1 बजे से 2 बजे का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस रहा। देखिए दोपहर 1 से 2 बजे भी जो है वह 36 था और 31 में भी जो है वह 36 था। हम जो है वह लिख देंगे, अतः 31 मिनट पर भी यही तापमान रहेगा। इस तरीका से लिख दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। किन अंतराल में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। देखिए वो 9 से जो है वह 9 से 10 में जो है वो देखिए ये 35 था और 10 बजे जो है वो 36, ये जो है वो 11 बजे 39 है, फिर ये घटिए रहा है। ये जो है वो इस रुझान में बढ़ रहा है, इस रुझान में क्या हो रहा है, घट रहा है। ये जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रातः 9 बजे से जो है वह 9 बजे से जो है वो 11 बजे जो है वो तापमान क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। और जो है वह 2 से 3 बजे तक जो है वह तापमान जो है वह फिर जो है वह 2 से 3 में जो है वह फिर जो है वह बढ़ रहा है। इस तरीका से लिख दीजिएगा। आंसर में जो है वह इस तरीका जो है वो आपको लिख देना है।
लिखिएगा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। यही इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वो इनका जो है वो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम पहले पढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कहता है, एक निर्माता कंपनी के विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाए गए हैं। ये जो है वो आलेख द्वारा जो है वो दर्शाया गया है। यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 और बिक्री जो है वो करोड़ जो है वो रुपया में दिया हुआ है। 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10, 12 करोड़। कहता है 2002 में कितना बिका था माल। तो यहाँ पे जो है वो देख लीजिए ना, 2002 यहाँ पे है ना, तो 2002 में जो है वो कितने बिका था, 4 करोड़ बिका था। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2002 में जो है वह 4 करोड़ बिकल था। अब 2006 में कह रहा है, तो 2006 में 2005, 2006 में कितने हैं, तो ये हमारा 8 करोड़ है। तो यहाँ पे लिख देना है बस 8 करोड़ और ये इनका आंसर हो जाएगा। अब 2003 में कह रहा है, तो 2003 में जो है वह कितना है, तो 8 और 6 के बीच में अर्थात 7 करोड़ है हमारा। तो यहाँ पे 7 करोड़ लिख देना है, बस सिंपल है। अब देखिए 2005 में कितना बिक्री हुआ था, 2004-5 में, तो ये जो है वो 10 करोड़ बिका था। तो यहाँ पे 10 करोड़ लिख दीजिएगा। वर्ष 2002 तथा 2006 की बिक्री में अंतर, तो 2000 पहले जो है वो यहाँ पे 2002 में कितना बिकल था, 2002 में जो है वह हमारा 4 करोड़ बिकल था। 4 करोड़ 2002 में बिकल था और 2006 में कितना बिका था, तो देखिए ना 2006 में हमारा है 2006 ये है ना, ये हमारा 8 करोड़ था। 8 ये करोड़ 8 करोड़ बिकल था। तो दोनों जो है वो कह रहा है अंतर, तो अंतर कर रहा है तो हम जो है वो 8 में 4 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना होगा, 4 करोड़। बस सिंपल है, ये इनका आंसर हो जाएगा। कहता है कि किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। अब देखिए आपको बताना है कि कौन सा अंतराल में जो है वह बिक्री का जो है वह किस वर्ष जो है वो बिक्री का अंतराल जो है वो सबसे अधिक रहा है। तो देखिए ना, सबसे बड़का ग्राफ किनका है, 2005 का है। तो 2005 में जो है वो 10 करोड़ बिकल था। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2005। वेरी सिंपल है, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है वो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर जाके सॉल्व करेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये कहता है कि हमारा 3 नंबर, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधा ए और बी उगाए गए। तीनों सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। तो परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे जो है वो प्लान, ये पौधा ए है, पौधा बी है। तो देखिए यहाँ पे सप्ताह है, आरंभ कर है, यहाँ पे 1, 2, 3 है, समझे। और यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है, तो ये 2, 4, 6 इस प्रकार से है। एक सप्ताह में जो है वह ये जो है वह हमारा ये जो है आरंभ से जो है वह 1 सप्ताह में जो है वह ऊंचाई कितने बढ़ा है, तो ये जो है हमारा पौधा ए जो है वो हमारा डॉट डॉट लाइन से है। ये हमारा जो है वो 2 सेंटीमीटर, पौधा बी जो है वह 1 सेंटीमीटर बढ़ा। 2 और यहाँ पे देखिए ये 0 है, तो 2 और 1 के 2 और 0 के बीच में 1 होगा, तो इसीलिए ये हमारा 1 का जो है वो 1 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ा। अब देखिए इसमें जो है वो हमारा ए में जो है वो 2 क्वेश्चन है, ए में 2 क्वेश्चन है। इनका फर्स्ट का आंसर क्या होगा, तो 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद ए पौधे की ऊंचाई, तो 2 सप्ताह बाद हम जो है वो पौधे ए की ऊंचाई, पौधा ए जो है वो हमारा डॉट डॉट लाइन से है और ये पौधा जो है वह बी, पौधा बी जो है वो हमारा इस प्रकार से लाइन से है, ठीक है। तो 2 सप्ताह बाद जो है वो हमें देखना है, तो 2 सप्ताह बाद जो है वो हमारा
कितने पे 6 और 8 पे है, अर्थात ये जो है वो हमारा कितना है तो 7 सेंटीमीटर। और दूसरा हम कहता है 3 सप्ताह बाद ये पौधा ए की ऊंचाई ना 3 सप्ताह बाद यहाँ पे है, ये जो है वो हमारा 8 और 10 के बीच में, अर्थात ये 9 सेंटीमीटर है। कितना है बुआ तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कहता है 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद बी की ऊंचाई। अब देखिए ये इनका जो है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 2 सप्ताह बाद पौधा बी की ऊंचाई। पौधा बी जो है वो हमारा ये लाइन से जो है वो खींचा हुआ है, पौधा बी जो है वो 2 सप्ताह बाद हम देखेंगे, इनका भी हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इनका दूसरा हम जो है वो 3 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद जो है वो इनका हमारा कितने हो जाता है, बी का 10 हो जाता है, 10 सेंटीमीटर, ये इनका आंसर हो जाएगा। कहते हैं तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई, तीसरे सप्ताह में पौधा ए हमारा यहाँ पे है, इनका ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, बस आंसर हो जाएगा। और कहता है दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई। कहता है दूसरे सप्ताह के अंत से, तो दूसरा सप्ताह के अंत से देखिए, और हाँ, और तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की जो है वह हमारा क्या कर रहा है ऊंचाई। तो यहाँ पे जो है ना बी पौधा जो है वो देखिए, बी पौधा हमारा यहाँ पे है ना, तो दोनों पौधा तो एक ही जगह यानी कि ग्रो हुआ है, अर्थात हमारा दूसरा सप्ताह में जो है वो 7 सेंटीमीटर हमारा पौधा ए और पौधा बी की लंबाई है, ऊंचाई है, ये यहाँ पे है। और इसमें हम देखेंगे पौधे बी के जो है वो करण तीसरे सप्ताह का, यहाँ पे ये हमारा कितने है 10 है, तो हम जो है वह ये 10 में से 7 को माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर जो है वो हमारा क्या होगा तो बढ़ा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर। बहुत आसान है। किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। अब जो है वो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सप्ताह है जहाँ पे पौधे की ऊंचाई जो है वो क्या है तो अधिक जो है वह बढ़ा है। तो आपको पूरा जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए 0 से 1 में कितना जो है वो बढ़ा है, 0 से 1 में, तो 0 से आरंभ यहाँ से किया था और 0 से 1 में जो है वह 1 सेंटीमीटर बढ़ा है कि नहीं है। 0 से 1 में जो है वह 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारा बढ़ा है। अब हम 1 से दूसरा सप्ताह में जो है वो इन करते हैं, तो दूसरा सप्ताह में 1 पे था, 1 से जो है वो कहाँ पे चल गया है, ये हमारा जो है वह 7 पे चल गया है, 1 सेंटीमीटर 7 पे चल गया। और दूसरा से तीसरा में जाएंगे तो ये तो 7 पे तो पहले थे वे किया, और ये जो है वो हमारा पौधा ये बात कर है ना, हाँ, ये आ गया आपका जो है वो यानी कि हमारा 8 पे आ गया है। तो देखिए वो दूसरे सप्ताह में 6 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुआ ना, एक से दूसरा सप्ताह, यानी कि पहला सप्ताह और दूसरा सप्ताह के बीच में 7 दिन हुआ, तो उस दिन में जो है वो उस बीच में जो है वो 6 सेंटीमीटर का बढ़ोतरी हुआ है, इसमें तो 1 सेंटीमीटर हुआ है, इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा तो सप्ताह, दूसरा सप्ताह जो है वो लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखना है आपको दूसरा सप्ताह, दूसरा सप्ताह में जो है वह पौधे ए जो है वो अधिक बढ़ी है, किस सप्ताह में जो है वो पौधे बी जो है वो सबसे कम बढ़ा है, सबसे कम जो है वो यहाँ पे बताना है। पौधे बी, पौधे बी जो है वो हमारा ये वाला लाइन है, तो देखिए इसमें तो, और देखिए इनका ग्राफ यहाँ तक चल गया है कि नहीं है, और इनका यहाँ से यहाँ तक चल गया था। हमको तो लगता है पहले सप्ताह में जो है वो इनका क्या होगा ग्राफ जो है वो देखिए ना एकदम जो है वो यानी कि ये लाइन के जो है वो सटल है, नहीं तो बाद में कि सब देखिए ना अनुमान, ये जो है वो 1 पे गया है पहला सप्ताह में, 1 से सीधे 6 पे चल गया है, 6 डायरेक्ट ये जो है वो 10 से, यहाँ पे भी जो है वो 4 सेंटीमीटर का गैप है और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही सेंटीमीटर का है, इसीलिए ये हमारा पहला सप्ताह हो जाएगा। पहला सप्ताह, पहला सप्ताह में जो है वो हमारा क्या हुआ था तो पौधे बी की ऊंचाई कम बढ़ल था। किस सप्ताह में दोनों पौधे की ऊंचाई समान थी। देखिए दूसरा सप्ताह में जो है वो दोनों पौधे की ऊंचाई समान थी, यहाँ पे लिख देना है सिर्फ दूसरा सप्ताह, दूसरा सप्ताह। वेरी सो सिंपल क्वेश्चन है, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनका जो है वो क्या नंबर था, वो 3 नंबर था ना। अब देखिए इनका चौथा नंबर हम यहाँ पे लेते हैं। चौथा नंबर में भी जो है वो आपको जवाबे देना है, तो ध्यान से देखना है। निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए जो है वो पूर्वा
पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। देखिए यहाँ पे जो है वह पूर्वानुमानित को जो है वो डॉट डॉट लाइन से दिया हुआ, वास्तविक को जो है वो एकदम लाइन खींच के जो है वो दर्शाया गया है। यहाँ पे दिन दिया हुआ है सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। और यहाँ पे तापमान जो है वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए किस दिन जो है वो कहता है पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान जो है वो समान था। तो देखिए ऐसा कौन सा दिन है जहाँ पे दोनों का ग्राफ जो है वो एक जगह जो है वो मिलल है। तो दोनों ग्राफ जो है वो हमारा एगो यहाँ पे मिलल है। तो ये कौन सा दिन है? तो हमारा जो है वो मंगलवार है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा मंगल, मंगलवार लिखल है ना, तो मंगलवार दे दीजिए। और कहाँ पे एक जगह मिलल है? तो यहाँ पे मिलल है शुक्रवार को। ये हमारा शुक्रवार को जो है वह एक जगह मिला हुआ है। और कहाँ पे मिलल था? तो ये जो है वो रविवार को जो है वह एक जगह मिला हुआ है। तो ये लिख दीजिए रविवार, ठीक है। ये इनका हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट, सप्ताह में जो है वो पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था? अब कहता है कि सप्ताह में जो है वो पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान जो है वो कितना गया है? तो पूर्वानुमानित का कार्य है, तो पूर्वानुमानित ये जो है वो डॉटेड लाइन वाला देखेंगे तो डॉटेड लाइन जो है वो सबसे अधिक जो है वह तापमान कहाँ पे गया है? यहाँ पे गया है, जो कि हमारा 35 डिग्री है और दिन है रविवार। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 35 डिग्री सेल्सियस, बस सिंपल है 35 डिग्री सेल्सियस। सीम कहता है सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था? सप्ताह में वास्तविक का न्यूनतम, यानी इसमें जो है वो ये वाला लाइन का जो है वो देखिएगा सबसे निचला ग्राफ कौन सा है इनका? ये देखिए ये जो है वो हमारा बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार का है। यहाँ पे कोई भी जो है वो आप लिख सकते हैं, है कि ना? यही ना हमारा है ना, ये इस प्रकार से। तो जो है वो बृहस्पतिवार यहाँ पे लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा? तो सी नंबर है ना हमारा। कहता है कि सप्ताह में जो है वो तापमान क्या था? तापमान पूछ रहा है ना, तापमान पूछ रहा है तो ये हमारा 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 15 डिग्री सेल्सियस जो कि बृहस्पतिवार का था और शुक्रवार का था। अब देखिए इनका डी नंबर क्वेश्चन कॉल आ गया था, सॉरी। किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था? इसमें जो है आपको बताना है कि ऐसा कौन सा दिन है जहां पे वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में जो है वो अंतर क्या है? तो सर्वाधिक है था, ठीक है। तो चलिए जो है वो देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा पूर्वानुमानित डॉट है और ये जो है वास्तविक, सबसे जो है वो अधिक जो है वो कौन सा दिन था ऐसा? तो देखिए हमारा जो है वो ऐसा जो है वो किस दिन जो है वो दोनों का अंतर जो है वह अधिक था, ये बताना है। दोनों का अंतर जो है वो हमें अधिक बताना है। ऐसा कौन सा दिन था दोनों का अंतर? देखिए आप ये देखिए ना, सोमवार है ना, तो ये दोनों का बीच का गैप जो बहुत कम है, बहुत कम है। इसमें तो हैवे नहीं किया, इसमें भी जो है वो क्या है? तो हमारा जो है वो देखिए यहाँ पे 5 का गैप है और यहाँ पे जो है वो 5, मान चलिए 10 का गैप है। यहाँ पे देखिए 5, 5, 10, 5, 15 का गैप है इस दोनों का बीच का। यहाँ में तो हैवे नहीं किया, इसमें भी बहुत कम है, इसमें तो हैवे नहीं किया। ये 5, 10, ये जो है वो 5, 10, 15 का गैप है बृहस्पतिवार के दिन जो है वो। यहाँ पे लिख देना है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के दिन जो है वह क्या है? तो तापमान जो है वह सर्वाधिक था, समझे दोनों का अंतर का। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है निम्न तालिका प्रयोग कर एक रेखीय आलेख बनाइए। अब इनका जो हमें रेखीय आलेख बनाना पड़ेगा। विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमताप के दिनों की संख्या। वर्ष दिया हुआ है 2003, 2004, 2005, 2006 और दिन दिया हुआ है 8, 10, 15, 12 जो है वो हमारा दिया हुआ है। विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या, ये जो है वो हमारा हजारों में दिया हुआ है। वर्ष 2003, 4, 5, 6, 7 और पुरुषों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है और स्त्रियों की संख्या। इनको हम ग्राफ के मदद से जो है वो बनाते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम 5 का ए नंबर का यहाँ पे ग्राफ जो है वो बना रहे हैं। आप ग्राफ कॉपी में भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी इनको निरूपित कर सकते हैं। समझे? इस तरीका से बनाइएगा, जैसे हम बना रहे हैं उस तरीका से बनाइएगा।
ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई, और ये हमारा ओरिजिन होता है अर्थात मूल बिंदु होता है, समझे। आगे आप जाइएगा तो पढ़िएगा, नौमा में आइएगा ना तो पढ़िएगा मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। हम इस साइड जो है वो वर्ष ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो वर्ष ले लेते हैं। और इस साइड जो है वो हम दिन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं सर, इस साइड जो है वो हम दिन ले लेते हैं। क्लियर। यहाँ पे देखिए वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है 2003 4 5 6, ये 2000, ये देखिए ये हमारा 2003 2004 2005 2006, ये हम ले लिए हैं। अब और यहाँ पे 8 10 5 12 दिन दिया हुआ है, तो हम जो है वो 2 का अंतराल लेंगे ना तो सब आ जाएगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 4, यहाँ पे ले लेते हैं 6, यहाँ पे ले लेते हैं 8, और ये 12 तक गया है, यहाँ पे ले लेते हैं 10, और यहाँ पे ले लेते हैं 12। क्लियर, ये हम ले लिए हैं। अब देखिए 2003 में कितना था, 8 दिन था। 2000 वर्ष 2003 में दिन जो है वो हमारा 8 था, तो वर्ष 2003 में दिन 8, तो मान चलिए ये जो है वो हमारा यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जो है वो हमारा आएगा। अब देखिए 8 से जो है वो 2004 में कितना हो गया, 10, दिनों की संख्या कितना हो गया, तो 10 हो गया। तो हम जो है वो अब 8 से जो है वो 2004 में 10 पे जाएंगे, अर्थात ये यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे 2005 में कितने था, फिर 5 पर आ गया, 2005 में फिर ये हमारा 4 1 5, ये हमारा यहाँ पे आ गया, समझे। ये जो है वो यहाँ पे आ गया। 2006 में ये 12 पे चल गया था, फिर 2006 में ये 12 पे ये चल गया था। अब देखिए इसको जो है ना मिला दीजिए सबको, ये जो है वो हमारा 8 से जो है वो कहाँ पे चल गया, 8 से जो है वो 10 पे चल गया दिनों की संख्या, 10 से फिर घट के ये हमारा 5 पे आ गया, और 5 से फिर जो है वो बढ़ के हमारा कहाँ पे चल गया, ये 12 पे चल गया। इस तरीका से इनको मिला दीजिए और यही हमारा ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से ये हमारा 5 का ए नंबर कंप्लीट हो जा रहा है। अब देखिए इनका बी नंबर, बी में क्या कहता है, तो विभिन्न वर्षों में एक वर्ष में महिलाओं व स्त्रियों की संख्या हजारों में दिया हुआ, वर्ष दिया हुआ है, और यहाँ पे पुरुषों और स्त्रियों की जो है वह संख्या दिया हुआ है। तो चलिए इनका भी हम जो है वो ग्राफ खींचते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये 12 12 13 13 13, ठीक है। और ये हमारा जो है वो, चलिए इनको हमें जो है वो लेना पड़ेगा, ये ले लेते हैं हम, थोड़ा अधिक ही जो है वो खींच लेते हैं। 12 13 है ना, ये थोड़ा बड़ा ही जो है वो खींचिएगा ताकि इनका अच्छा से बन पाए। इधर से भी जो है वो ले लीजिए, ले लिए। अब देखिए अब जो है वो हमारा वर्ष है, और यहाँ पे जो है ना हम वर्ष ले लेते हैं। इस साइड हम क्या ले लेते हैं सर, तो वर्ष जो है वो हम ले लेते हैं। इस साइड हमारा वर्ष है, और इस साइड जो है वो हमारा क्या है, तो ये स्त्रियों और पुरुषों की संख्या हजारों में जो है वह, गांव में जो है वो स्त्रियों और पुरुषों की संख्या जो है वह दिया हुआ है। तो इस तरीका से जो है वह यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या, पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या, इस साइड जो है वो लिखिएगा, समझे। इसे इस प्रकार से बनाइएगा। क्लियर। अब देखिए ये तो हमारा ओरिजिन होता है, और यहाँ पे हम जो है वो एक एक का अंतराल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीका से ले लीजिएगा। और इधर जो है वो हमारा 2003 4 5 6, 2003 4 5 6 7 है ना, इस साइड जो है वो लिख लीजिएगा 2003 2004 2005
2006 और ये 2007 इस तरीका से लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे समझिए 2003 और यहाँ पे जो है वो हम लिख देते हैं स्त्रियों पुरुषों को जो है वह यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे जो है वह पुरुषों पुरुषों की संख्या पुरुषों की संख्या को हमने जो है वो डॉट डॉट लाइन से अंकित करेंगे, समझे। और स्त्रियों की संख्या स्त्रियों की संख्या स्त्रियों की संख्या को हम जो है वह ये इस लाइन से जो है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है वह पुरुषों की संख्या कितना है 12 है, तो 12 हमारा कहाँ पे 2003 में 12 था ना, तो 2003 में जो है वो मान चलिए 12 हमारा ये हमने जो है वो ले लिए। और हाँ ये जो है वो ले लिए, पहले पुरुष वाला बना देते हैं। अब 2004 में कितना हो गया 12.5 हो गया, तो 2004 में जो है वो 12.5 हो गया ना, तो 2004 में 12.5 ये हमारा यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। और 2005 में 13 हो गया, 2005 में ये हमारा कितना हो गया सर, तो 13 हो गया, ये हमारा 13 हो गया। और 2006 में 13.2 हो गया, 2006 में 13.2 यहाँ पे ये हमारा हो गया 13.2 हो गया। 2007 में 13.5 हो गया, ये जो है वो हमारा 13.5 इनसे थोड़ा आगे हमारा होगा 14 के बीच में होगा, 13 और 14 के बीच में ये हमारा होगा। अब आप जो है वो इनको मिला दीजिए, ये जो है वो हमारा थोड़ा थोड़ा ही जो है वो यहाँ पे परिवर्तन होगा, समझे, थोड़ा थोड़ा ही परिवर्तन होते जाएगा। इस तरीका से इनको मिला देना है। हाँ ये हो गया हमारा। चलिए ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब हमें जो है वो क्या देना है। अब देखिए स्त्रियों की संख्या, तो ये 11 रे बउआ देखिए। चलिए इनको जो है ना डॉट लाइन है ना, ये इसी लाइन से हम जो है वो दे देते हैं, लाल और ब्लू है ना, तो खैर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए स्त्रियों की संख्या 11.3 है, मान चलिए हम जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं 11.3 यहाँ पे आता है। फिर 11.9 है, तो मान चलिए 11.9 हमने यहाँ पे ले लिया, क्लियर। 11.9 ये 11.3 से ये 11.9 हो जाएगा, क्लियर। और फिर देखिए फिर ये 13 हमारा हो जाता है, और फिर ये हमारा कितना हो जाता है, तो 13 हो जाता है। फिर ये यहाँ पे आके जो है वो मिल जाएगा, ये यहाँ पे आके मिल जाएगा, 13 है ना। फिर ये 13.6 हो जा रहा है, 13.2 है, इनसे हल्का ऊपर हो जाएगा, 13.6 हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, समझे, ये हल्का ही ऊपर जाएगा। और फिर देखिए और कितने जा रहा है 12.8 आ जा रहा है, तो 12.8, तो ये जो है वो हमारा 12.8 12.8 है रे, हाँ 12.8 है, तो 12.8 हमारा ये यहाँ पे आएगा। इनको इनसे हल्का ही कट करना है, समझे। ये हमारा जो है वो ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए कितने जो है वो सिंपल बना है, बशर्ते ये जो है वो हम अंतराल लेंगे इतना का, तब नहीं होगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। देखिए देख लीजिए इनका। अब देखिए इनका 6 नंबर क्वेश्चन। एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगरों से उसकी दूरी निम्न आलेख द्वारा जो है वह दर्शाए गए हैं। देखिए ये आलेख जो है ना, देखिए ये जो है ना 7 नंबर बना था, तो इनको हम जो है यहाँ से काट के निकाल दिए हैं, तब ने ये आप समझिएगा ना। ये हमारा जो है वो ये दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11, 12, और ये किलोमीटर दूरी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, ये जो है वो 22 तक दिया हुआ है। तो 9 बजे से ये जो है वो 8 से 9 बजे तक जो है वो कितने किलोमीटर ये चल गया, तो 10 किलोमीटर चल गए। देखिए कहता है एक्स अक्ष पे दर्शाए गए पैमाने के लिए किसका पैमाना का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक्स अक्ष पर जो हमारा जो दूरी जो है वो लिया गया है, वह किनका जो है वो पैमाना लिया गया है। तो देखिए ना यहाँ पे देखिए
8 के बाद क्या है 9 है, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद ये 12 जो है वह दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 1, 2, 3, 4 4 को जो है वो डब्बा दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पे ये हमारा x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। ये यहाँ पे जो है वह 4 इकाई बराबर जो है वह 4 इकाई बराबर 1 घंटा जो है वो हमारा x अक्ष पे जो है वो पैमाना लिया गया है। क्लियर? अब देखिए और उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया? अब जो है उसने पूरी यात्रा के लिए जो है वो कितना समय जो है वो लिया, ये आपको जो है वो बताना है कि नहीं? तो चलिए हम इनको जो है वो बताते हैं, वो भी हम इसी के हेल्प से बताएँगे तो आप लोग अच्छे से ये 8 से 9 हमारा ये 1 घंटा हो गया, 9 से फिर ये 10 1 घंटा हो गया और देखिए 10 से जो है वो 11 के बीच में यहाँ पे जो है वो आधे घंटा जो है ब्रेक लिया, तो 1/2 ये हो जाएगा और इसके बीच में 1 घंटा, तो 1, 2, 3 यानी 3.5 घंटा हो गया। तो 3.5 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं 3.1/2 घंटे, अर्थात इनका कहने का मतलब ये हो गया 3 दूनी 6 1 7/2 घंटा हमारा हो जाएगा। अब देखिए व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है? व्यापारी के स्थान से जो है वो नगर की जो है वो दूरी कितना है? तो देखिए ना, व्यापारी के स्थान से जो है वो व्यापारी कितना जो है वो किलोमीटर जाता है? टोटल 22 किलोमीटर 8 बजे से चलना स्टार्ट करता है और ये हमारा 11:30 बजे तक 22 किलोमीटर जो है वो दूरी चल जाता है। तो अपना घोड़े से ना आरंभ करेगा ना, तो ये हमारा टोटल 22 किलोमीटर हो जाएगा। क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका है? विवरण दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो है ना डाकिया जो है वो रास्ता में रुकल है। देखिए यहाँ पे जो है वो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है वो गया है ना, तो यहाँ पे चला फिर यहाँ पे आके रुक के फिर यहाँ पे गया है। यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ। क्लियर? अब देखिए किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी? ऐसा कौन-सा अंतराल है उसकी चाल सबसे अधिक थी? तो देखिए न यहाँ पे 8 से 9 में जो है वो हमारा 10 किलोमीटर गया और फिर ये 9 से 10 में जो है वो हमारा कितने गया है 16 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए 10 किलोमीटर चल गया, यहाँ पे 6 किलोमीटर गया है तो और यहाँ पे कम ही गया, यहाँ पर भी कम गया, तो इसलिए ये हमारा 8 से 9 में ज़्यादा जो है वो दूरी तय किया हुआ। तो लिख दीजिएगा 8 से 9 बजे तक, 8 से 9 बजे तक और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 7 नंबर जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्न आलेख में कौन से आलेख समय व तापमान के बीच जो है वह संभव है? ये आपको जो है वो बताना है, इसको यहाँ पे रख दीजिए। हाँ, चलिए ये जो है वो बताना है कि समय और तापमान के बीच जो है वो संभव है। तो तर्क के साथ जो है वो यहाँ पे उत्तर देना है, क्लियर? तो यहाँ पे जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे समय दिया हुआ है तापमान, देखिए जब जो समय बढ़ता है तो जो है वो तापमान भी बढ़ता है। देखिए यहाँ पे थे, तो जो है वो हमारा मान चलिए यहाँ पे कुछ और था। जब समय इधर हम बढ़े तापमान भी जो है वो इधर क्या हो गया बढ़ रहा है, इधर भी इधर समय जा रहा है इधर भी तापमान जा रहा है। तो देखिए ना जब हम यहाँ पे थे यहाँ से यहाँ आए, देखिए समय में बढ़ोतरी हुआ, तापमान भी जो है वो इधर क्या हो गया इधर भी बढ़ा। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ पे आए तो समय जो है वो हमारा कहते इधर से इधर आ गया, इधर से जो है वो हमारा समय भी जो है वो बढ़ गया है कि नहीं है, और तापमान भी जो है वो बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या है तो हल देकर लिख दीजिएगा, ये हमारा क्या है तो संभव है, संभव है। और क्यों संभव है तो यहाँ पे लिखना है क्योंकि समय के साथ तापमान बढ़ रहा है और ये आंसर हो जाएगा, समझे? अब देखिए यहाँ पे देखिए ये समय दिया हुआ है और ये तापमान दिया हुआ है, तो जब समय बढ़ रहा है तो तापमान भी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए समय के साथ ये जो है वो तापमान हमारा क्या बढ़ रहा है, तो ये जो है वो हमारा नहीं बढ़ रहा है, ये जो है वो संभव नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा सर, ये हमारा संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, तो ये हमारा जो है वो संभव नहीं है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। आप ऐसे एग्जाम में बना के जो है वो आ जाइएगा, आप जो है वो इसी प्रकार से एग्जाम में जो है वो बना के आ जाइएगा। क्यों नहीं संभव, ये जो है वो संभव है। देखिए अगर देखिए हम जो है वो समय इतना जो है वो लिए हैं, तापमान कितना था, ये यहाँ पे से यहाँ पे से ये जो है वो हमारा मान चलिए ये यहाँ पे एक ही जो है वो लाइन हम लिए हैं न, ये जो है वो एक ही लाइन जो है वो लिए है ना, मान चलिए यहाँ पे, यानी कि जो समय जो है देखिए तापमान जो है वो अभी हाई पे है,
जो जो समय बढ़ते जाएगा तापमान घट रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा, संभव है। और इसमें आपको लिख देना है क्योंकि समय के साथ तापमान क्या हो रहा है, घट रहा है, समझे। अब देखिए इसमें ये जो है वो हमारा संभव नहीं होगा, ये जो है वो क्यों नहीं संभव होगा, तो देखिए ये जो है वो समय एक ही है लेकिन तापमान ये क्या हो रहा है, ये जो है वो बदल रहा है, इसीलिए बदल नहीं रहा है, तो इसीलिए ये हमारा जो है वो क्या है, तो संभव नहीं होगा। देखिए तापमान तो बढ़ेगा बट समय जो है वो हमारा नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए ये जो है वो हमारा संभव नहीं है। अब देखिए इसमें ये क्या, ये जो है वो हमारा होगा, तो ये हमारा संभव होगा। क्यों संभव होगा, तो देखिए तापमान जो है वो बढ़ रहा है, समय भी जो है वो इस तरीका जो है वो बढ़ रहा है। जब तापमान बढ़ रहा है तो समय भी बढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, तो संभव होगा, संभव होगा। और यहाँ पे यही बात जो है वो लिख दीजिएगा, संभव है क्योंकि समय के साथ तापमान बढ़ रहा है। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 13.1 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं इनके 13.2 प्रश्नावली के साथ में, उसमें 2 एगो क्वेश्चन है, तो उनको अच्छा से हम सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।